के स्कूल पानीपत के तत्वाधान में विद्यालय का वार्षिक उत्सव बड़ी उमंग व धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संजय भाटिया, भाजपा के संसदीय सदस्य, और कुलदीप दहिया, जिला शिक्षा अधिकारी तथा विद्यालय के प्रबंधक कमेटी के प्रधान, संजीव कपूर, उप प्रधान श्रीमती रितु कपूर तथा श्रीमती ज्योति कपूर, विद्यालय के प्रधानाचार्य मधु पराशर, विद्यालय की शैक्षिक सलाहकार श्रीमती मंजू सेतिया, भाषा व गतिविधि प्रभारी मीरा मारवा, प्रशासनिक अधिकारी दीपक गिरधर, अभिभावकगण, अध्यापक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। आदरणीय मुख्य अतिथि संजय भाटिया और कुलदीप दहिया जी के पदार्पण करते हुए विद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रधानाचार्य जी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। उन्होंने डॉक्टर महाराज कृष्ण कपूर जी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्पार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने विभिन्न विषयों पर विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई कलात्मक ज्ञानपूर्ण सामग्री से संबंधित प्रदर्शनी का गहन अवलोकन करते हुए यहाँ प्रदर्शित सामग्री का सूक्ष्म निरीक्षण किया तथा विद्यार्थियों के परिश्रम को सराहा। इस प्रदर्शनी में विज्ञान विभाग तथा कला विभाग दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। तत्पश्चात सभी अतिथि विद्यालय प्रांगण की ओर बढ़े, जहां विद्यार्थियों द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मंच संचालन श्रीमती जसमीर कौर बड़ी कुशलता से किया। मुख्य अतिथियों ने कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय गीत प्रस्तुत कर विद्यालय संस्थापक को श्रद्धांजलि दी और साथ ही स्वागत गीत गाकर अतिथियों का अभिवादन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सभी अतिथियों तथा अभिभावकों का विद्यालय में हार्दिक स्वागत किया। अभिभावकों से विशेष अपील की वे अपने बच्चों को भावनात्मक संबल प्रदान करने के लिए अपना कुछ कीमती समय उन्हें अवश्य दे। उन्होंने अतिथिगण तथा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का आयोजन ऐसे सभी आयोजकों का उद्देश्य नहीं, पीढ़ी को समाज तथा राष्ट्र से जोड़ते हुए उन्हें ज्ञान के नए स्टेज की खोज के लिए तैयार करना है। उन्होंने विद्यालय की वर्ष भर की गतिविधियों और उपलब्धियों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। विद्यालय की विशेष उपलब्धि में इस वर्ष 10वीं की यशिका ने 97.4% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, कनिका और कार्तिक गर्ग ने द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय की गरिमा बढ़ा दी। साथ ही साथ 12वीं की कक्षा की उर्वी मक्कड़ ने 99.2% अंक लेकर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष विद्यार्थियों ने वाणिज्य में 100 अंक, बैंकिंग में 100 अंक प्राप्त किए तथा 10वीं में विज्ञान में 100 अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित कर दिया। खेल, नृत्य, संगीत, कला के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों ने अपने अद्वितीय प्रदर्शन से जीत का परचम लहराया। बाल भवन में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता, थाली पूजन, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य और गतिविधियों में विद्यार्थियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए। साथ ही साथ जिला स्तरीय विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और PIET खोज 2024 में कार्तिक शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्णिम इतिहास रच दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के आरंभ में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी लघु नाटिका की उत्कृष्ट प्रस्तुति दी गई। रंगारंग कार्यक्रम नृत्य के बिना अधूरा प्रतीत होता है। नृत्य बच्चों में नई धारणाओं को जागृत करता है, उन्हें नए तरीके से सीखने और सोचने में मदद करता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर नृत्य और संगीत का भव्य और आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। नृत्य की यह अनूठी प्रस्तुति दर्शकों को भावनाओं के पंखों पर बैठाकर आनंद रस में निमग्न कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से ईश्वर व मानव का अटूट संबंध, सांसारिक मानवता व प्रेम और ब्रह्मांड का मानव के साथ घनिष्ठता आकर्षकता का केंद्र रहे। विद्यार्थियों की भावपूर्ण प्रस्तुति ने दर्शकों को
अभिभूत कर दिया। राष्ट्रीय गान द्वारा कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संजय भाटिया और कुलदीप दहिया तथा विद्यालय के प्रबंधक कमेटी के प्रधान संजीव कपूर, उप प्रधान रितु कपूर, श्रीमती ज्योति कपूर, विद्यालय के प्रधानाचार्य मधु पराशर, विद्यालय की शैक्षिक सलाहकार मंजू सेतिया, भाषा व गतिविधि प्रभारी मीरा मारवा, अध्यापक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी संस्था को, परिवार को चलाने के लिए उसके पीछे की जो नीयत होती है, मंशा होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है। स्कूल कॉलेजेस बहुत हैं, मैं कई स्कूलों में भी पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन इस स्कूल में कुछ बात है जो किसी और स्कूल में नहीं है। उस समय में 1947 में जब कितने परिवार उजड़कर यहाँ पर आए, जो अभी अनडिवाइडेड हिंदुस्तान था, वहां से यहाँ पर जो अभी हिंदुस्तान है उसके अंदर आए, उस समय इतनी मारामारी थी जीवन की, एक एक मतलब कोड़ी को मोहताज थे लोग, अपने को सरवाइव करने के लिए एक नई जगह पर आकर सरवाइव करना। ऐसे समय में मेरे जो बुजुर्ग बैठे हैं वो समझ सकते हैं, अनेजा जी, पालीवाल जी, गुरदीप जी, संजीव जी के परिवार में जो बड़े रहे, वो समझ सकते हैं उस समय में उन्होंने अपने पैसे से इस संस्था का निर्माण करके लोगों की एजुकेशन के लिए काम शुरू किया। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और इस स्कूल को मैं और भी कारण से पसंद करता हूं। आप हंसोगे, टीचर हंसेंगे सारे, उसको पसंद करने के पीछे कारण है, पेरेंट्स भी कहेंगे, क्योंकि हम पब्लिक फिगर है, समाज के जनप्रतिनिधि हैं, लोग समस्या को लेकर हमारे पास आते हैं, यहां पर इस स्कूल से रिलेटेड समस्या को भी लेके आते हैं कि बच्चे से गलती हो गई, इनडिसिप्लिन हो गया और स्कूल से उसको बाहर निकाल दिया, या कोई बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं चला, फेल हो रहा है बार बार, उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया, उसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने के लिए हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। और मैं फोन भी करता हूँ, पहले प्रिंसिपल थे, सैनी साहब थे, मैडम सेठिया थी, अभी मधु पराशर जी हैं, तो मैं फोन करता हूँ, समाज के नाते रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे से गलती होगी, चांस दे दीजिए। दे भी देते हैं, रिक्वेस्ट को मान भी लेते हैं, कभी नहीं भी मानते। मुझे नहीं मानते तो अच्छा लगता है, इसलिए कि इन्होंने स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, ताकि एक बच्चे को थोड़ा सा सीख देते हैं तो 10 बच्चों को उसकी नजीर मिलती है, समझ मिलती है, तो स्कूल में डिसिप्लिन भी अच्छा है, बच्चों को संस्कार भी मिलते हैं और पढ़ाई का स्तर भी नहीं गिरता। इस स्कूल ने अपने आप को पूरे पानीपत के शिक्षा जगत में बहुत मेंटेन किया है एक अच्छे स्कूल के रूप में। और मुझे अभी कपूर साहब बता रहे थे जब मैं आ रहा था कि हमने 4.5 एकड़ 18 सेक्टर में और जगह ली है। मैं बधाई देता हूं और मैं मेरे सरकार के मेरे अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। आप ये मनी मेकिंग वाला स्कूल नहीं है, यहाँ के जो मैनेजमेंट है यहाँ पर कुछ दे के जाती है हर साल, अपने पास लेकर नहीं जाती। ये मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं क्योंकि मैं इनकी रॉयल फैमिली को जानता हूं, इनकी सोच अच्छी है, नीयत अच्छी है। तो ऐसे स्कूलों को कभी कोई दिक्कत सरकारी प्लेटफॉर्म पे नहीं आनी चाहिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना भी है। और सरकार का मैं एक अंग होने के नाते आपको ये कहता भी हूं कि ऐसा इनके साथ सपोर्टिव वे में हमें इनके साथ काम करना है। और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। और आप जो स्कूल बना रहे हैं नया, कोई भी उसके अंदर योगदान, मैंने पीछे भी बोला था, लेकिन आपकी तरफ से मुझे लगता नहीं कुछ आप कंस्ट्रक्शन के लिए, पिछली बार भी मैंने अनाउंस किया था, अगर आप कुछ लेना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, जितना फंड लेना चाहते हैं, मेरे को लगता है आपका इंटरेस्ट कम रहता है शायद। चलो डिस्पेंसरी के लिए हिमांशु जी, इनको किसी भी, क्योंकि हमारा जो संस्थाएं रहती है उस पर कैप है, 5 करोड़ की हमें ग्रांट मिलती है साल की सांसद निधि की, और उसमें कैप है कि 50 लाख तक हम संस्थाओं को दे सकते हैं। बाकी 4.5 करोड़ हमें सरकारी जो उपक्रम है उनके अंदर, सड़क के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, कोई सरकारी बिल्डिंग के लिए, चौपाल के लिए, वो हमें देना पड़ता है। बाकी संस्थाओं को हम साल में सिर्फ 50 लाख दे सकते हैं। लेकिन मैं भाग्यशाली हूं, इस तरह के हमारे कई और डी प्लान में कई तरह के फंड आते हैं। डिस्पेंसरी के लिए मैं आपको कहता हूं, जितना भी आप उसके लिए एस्टिमेट बनवा लें, जितना भी पैसा लगेगा, या आपको यही बनानी है या नई बिल्डिंग बनानी है, यहीं पर बनानी है, उसके लिए मैं अनाउंस करता हूं। अगर आप मुझे 1-2 दिन में पेपर दे देंगे
तो मैं आपके अभी साथ ही करवाने का प्रयास करूंगा इसको। स्कूल में जब भी हम आते हैं बहुत ही गर्व महसूस होता है कि ये स्कूल दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छूता है। बच्चे यहाँ प्रयत्नशील रहते हैं और हर बारी मैं आती हूँ, मैं देखती हूँ खाली बच्चे नहीं, टीचर, स्टाफ सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। और आपने देखा होगा इस साल भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर यहाँ से हमारे स्कूल से है। तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा ये स्कूल बढ़ता रहे और बच्चों के लिए जो है उन्नति करने के लिए सिर्फ टीचर बच्चे नहीं होते, पेरेंट्स, स्कूल, बच्चे तीनों मिलके जब प्रयत्नशील होते हैं तभी वो उन्नति होती है। और मैं चाहूँगी हमारे स्कूल से निकले हुए बच्चे अच्छे से अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जाएं और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें। नमस्कार। सबसे पुराना CBSE स्कूल है और यहाँ हर साल एनुअल फंक्शन मनाया जाता है और जो डिफरेंट टैलेंट्स है स्कूल का वो यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है पेरेंट को। लास्ट ईयर भी हमने किया था एनुअल फंक्शन, इस साल भी किया है और हर साल आपको हम कुछ ना कुछ नया देते रहेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीकी संस्थानों में बच्चों के जाने का हो या फिर स्कूल के डिसिप्लिन का हो। हमारा स्कूल हमेशा आगे रहा है और हम चाहेंगे कि पानीपत को हम कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देते रहे और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे हमारा भविष्य में हमारा नाम रोशन करें।